दरसे में जाती हूँ और जब घर आती हूँ ये काम करती हूँ। मुझे सिलाई मशीन मिली जाए और मेरी मम्मी और मैं घर आकर बेहतर ये काम नहीं करूँगी और सिलाई का काम करूँगी। सिलाई का काम कर कर अम्मी को कपड़े दूँगी, अम्मी बाज़ार में बेच आएगी और घर का खर्चा हो जाएगा। कुरान मजीद पढ़ रही हूँ और हिफ्ज़ कर रही हूँ 25 पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फ़अजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। तो आज मैं मौजूद हूँ अपनी इन बहनों के पास, इस माँ जी के पास जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके जो घर के हालात हैं आपको दिखाए हैं। इनकी चार दीवारी भी नहीं है और ये एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर बैठे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, यानी दिहाड़ीदार लोग हैं। तो मेरी इस माँ जी की 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। करने वाला जो है इनका हस्बैंड वो ओवर एज हो चुका है और डिसेबल है, काम काज नहीं कर सकता। ये मेरी 3 बहन हैं और माँ जी ये बान बनाकर मेहनत करके मजदूरी करके शाम के लिए रोज़ी रोटी कमाती हैं। ये मेरी वो बहनें बैठी हैं जो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, अपने माँ बाप का हाथ बिठाना चाहती हैं, काम काज में अपने लिए रोज़ी रोटी कमाना चाहती हैं, मगर इनके पास कोई वसाइल नहीं रोज़ी करने के लिए। ये जो मेरी बहन जी बैठी है, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। ये कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही हैं। फ़र्स्ट टाइम ये मदरसे में जाती हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करती हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ करती हैं, हिफ्ज़ कर रही हैं। और सेकंड टाइम अपनी माँ के साथ बैठकर ये बान बनाकर अपनी माँ का हाथ बिठाती हैं, अपने लिए कुछ रोज़ी रोटी कमाती हैं। तो अब इनसे भी जानते हैं ये क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, तबीयत ठीक है? हाँ जी। तो बेटा आप यहाँ से कितने पैसे कमाती हैं? बस 100-200 इतने बनते। 100-200 रुपये। तो आप क्या काम करती हैं? आप पढ़ रही हैं? जी हाँ। माशाल्लाह। तो क्या स्कूल पढ़ रही हैं या कुरान पाक पढ़ रही हैं? उधर से कुरान मदरसा पढ़ रही हैं। माशाल्लाह, कुरान पाक, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। तो कौन सा सिपारा हिफ्ज़ कर रही हैं अब आप? मैं पंजी 25 सिपारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितना अर्सा हो गया है आपको? मुझे साल हो गया। अच्छा जी, 1 साल हो गया है। माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो ये मेरी बहन जी 25 सिपारे हिफ्ज़ कर चुकी है और 5 सिपारे इसके रहते हैं जो ये हिफ्ज़ कर रही हैं। अल्लाह पाक इसको कामयाबी दे। बहुत नेक काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये मेरी बहन जी फ़र्स्ट टाइम वहाँ कुरान पाक की तालीम हासिल करती है, दीन की तालीम हासिल करती है। और सेकंड टाइम जब ये छुट्टी के टाइम घर वापस आती है, अपनी माँ के पास बैठकर ये बान बनाकर अपने लिए रोज़ी रोटी कमाती हैं। इनका करने वाला और कोई नहीं, बाप डिसेबल है और भाई छोटे हैं इनके। ये बेचारी खुद ये मेहनत करके बान बनाकर, इनका कहना है 100 या 150 रुपये एक दिन में कमाती हैं। तो मेरी इस बहन जी की रिक्वेस्ट है, अपील है, मुझे एक सिलाई मशीन मिल जाए। मैं सिलाई का काम भी जानती हूँ और जो मैं मदरसे में जाती हूँ वहाँ सिलाई सेंटर भी है, वो भी मैं सीख चुकी हूँ और कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रही हूँ। मुझे एक सिलाई मशीन मिल जाए, जब मैं कुरान पाक पढ़कर घर वापस आऊँगी तो अपनी माँ के साथ बैठकर इस काम से बेहतर है मैं सिलाई करके उससे 300-400 रुपये घर में कमा सकूँगी। तो बेटा आप सिलाई का काम जानती हैं? जी हाँ। कितना अर्सा हो गया है? ये हो गया है 2 महीने। 2 मंथ हो गए सीख चुकी हैं आप। ये भी वहीं पे सिखाते थे मदरसे में? जी हाँ। माशाल्लाह। तो अब आप क्या कहना चाहती हैं बेटा? मुझे मशीन मिली क्या है, जी हम थोड़ा सा काम करेंगे जी, और घर की रोटी पानी करेंगे। घर के लिए रोटी पानी बना लेंगे जी इंशाल्लाह। तो मेरी इस बहन जी की रिक्वेस्ट है, मुझे एक सिलाई मशीन मिली जाए। मैं जब कुरान पाक की तालीम हासिल करके कुरान पाक पढ़ कर घर वापस आऊँगी, कपड़ों की सिलाई करके अपने अखराजात वहाँ से कमा लूँगी, कपड़े बनाकर बाज़ार में सेल कर लूँगी। और तो बेटा आप वहाँ से कितने कमा लेंगी? सिलाई मशीन से क्या काम करेंगी? मैं काम ये करूँगी भी कपड़े और सीकर जी और बाज़ार में बेचूँगी, जी कोई खर्चा पानी बन जाएगा। जी।
اور گھر کا خرچہ چلائیں گے. جی جی بالکل. تو میری اس بہن جی کا کہنا ہے اگر سلائی مشین مجھے مل جائے میں جب واپس گھر آتی ہوں تو یہاں پہ کپڑوں کی سلائی کر کے کپڑوں کو فراق وغیرہ بنا کر بازار میں سیل کروں گی. وہاں سے ہمارے گھر کا سرکل اچھے طریقے سے چلتا رہے گا. تو کتنا کما لیں گی وہاں سے ایک دن میں آپ؟ ایک دن میں 500-600. 500-600 روپے کما لیں گی. تو یہاں سے کتنے کماتی ہیں؟ 100-150. 100-150 روپے. سلائی مشین مل جائے تو 500-600 روپے کما لیں گی. جی ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ بیٹا آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک میری بہن کے لیے اچھا وسیلہ بنائے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری جو بہنیں ہیں نیڈی طبقے ہیں دیہڑی دار لوگ ہیں ان کی کچھ ہیلپ ہو سکے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. تو انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک آپ کے لیے اچھا وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ.